रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के अनुक्रम में दोस्तों भागवत के 10 लक्षण क्या क्या हैं उसके बारे में सुखदेव जी इस प्रसंग के बारे में भागवत के 10 लक्षण कौन कौन से हैं उनका रहस्य और 10 लक्षणों के बारे में बताते हैं। इससे पहले दोस्तों कल के प्रसंग में दोस्तों हमने ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी यानी भागवत का उपदेश किस प्रकार हुआ, तो श्री सुखदेव जी ने इस संबंध में परीक्षित जी से कहा कि ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उनके परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। यही बात यानी वही बात मैं तुम्हें परीक्षित जी से कहा कि मैं तुमको सुनाता हूँ उसके बारे में। तो ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन के संबंध में तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था वह सृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो इस एक दिन वह भी यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के अनुग्रह यानी प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर जो त और प है को तप करो इस प्रकार का बार सुना। तो तप की रचना कहाँ से हुई है, तो परीक्षित ने महात्मा लोग इस तप का ही त्यागियों का धन बताते हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन, तप रूपी संतोष धन जब मानव जीवन में आता है तब संतोषम परम सुखों की प्राप्ति होती है। तो परीक्षित जी महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वही दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। तो भगवान ने इस संबंध में कहा है, ब्रह्मा जी से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम्हारा हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल लंबे समय तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारी जो अभिलाषा है वही वर मुझसे मांगो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्त्र देने में समर्थ हूँ। और साक्षात भगवान के दर्शन से ब्रह्मा जो सृष्टि करता थे, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। भगवान कहते हैं तुमने मुझे देखे बिना ही उस
सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की कि इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें यानी मेरे लोक का दर्शन हुआ। तो तुम उस ब्रह्मा से कहा कि तुम उस समय सृष्टि रचना कर रहे का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ और तपस्या से ही इसका भरण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इससे अपने सभी को अपने ऊपर लीन कर लेता हूँ। और तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है जिसको हर एक। तो ब्रह्मा जी ने इस संबंध में कहा कि आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा कि अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने रूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम करो, ग्रहण करो। और सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त और स्थूल और सूक्ष्म न तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं भी नहीं हूँ और इस सृष्टि के रूप में कुछ प्रतीत हो रहा है यह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। तो ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत से पूर्ण निष्ठा कर लो और इससे तुम्हें कल्प कल्प तक अनेकों युगों तक विविध प्रकार की सृष्टि करते रहने की कभी भी मोह माया नहीं। तो सुखदेव जी इस संबंध में कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया और तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। तो दोस्तों, एक बार धर्मपति सृष्टि की रचना करने के बाद देवर्षि नारद जी में मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा प्रकट हुई और बड़े संयम, नियम और सौम्यता के अनुरूप होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। तब उन्होंने उनसे वही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। तो उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भगवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। भगवत पुराण के जो 10 लक्षण हैं इसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है तो विराट पुरुष से इस जगत में उत्पत्ति कैसे हुई तथा दूसरे भी को जो बहुत से प्रश्न किए उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। तो इस प्रकार भागवत के 10 लक्षण जब नारद जी को बताते हैं तब सुखदेव जी आज के प्रसंग में भागवत के 10 लक्षणों के बारे में सुखदेव जी
उसका वर्णन करते हैं कि परीक्षित जी को बताते हैं कि इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति और मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। तो प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। यानी अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, जो दया होती है, उसका नाम है पोषण। तो मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मंद अंतर कहते हैं। तो जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, तो उति नाम से कही जाती है। तो भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की जो विविध आख्याएँ होती हैं से युक्त जो गाथाएँ हैं, ईश कथाएँ हैं, भगवान की कथाएँ हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके समस्त यानी शयन करते हैं, तो इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाते हैं। जब देवशयनी एकादशी होती है, तब से भगवान अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। भागवत में उसका पूरा वृत्तांत है। और उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना यानी निरोध है। तो कर्तव्य, भोग तृप्ति आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। और परीक्षित इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह प्रश्न ब्रह्म ही यानी वह परम ब्रह्म का आश्रय है, सहारा है। तो शास्त्रों में परमात्मा का प्रशय है, वह आश्रय है, स्थान है। तो शास्त्रों में, हमारे वेद शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। और वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। तो जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा कि मैं कहाँ रहूँ। जिस प्रकार कोई भी पिंड फटता है, तो उसके अंदर जो चीज़ निकलती है, वो अपने रहने का आश्रय ढूंढता है। उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने
अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की और विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ, नार से नारायण हुआ। और उन नारायण भगवान की कृपा से ही, उनकी अनुकंपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। और उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता है। तो उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। तो उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा के से जगकर 4 माह के योग निद्रा से जगकर अनेक यानी अनेक होने की इच्छा की, एक से अनेक। और तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त किया। और अधिदेव, आध्यात्म और आदिभूत। तो परीक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर्य तीनों मार्गों में, वैसे तीनों भागों में इस प्रकार से विभक्त हो। तो हुआ, उसको मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। तो विराट पुरुष के हिलने बोलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल को की उत्पत्ति हुई। उनसे उनका सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष का मुख यानी भूख, विराट पुरुष जो था वह भूख और प्यास का अनुभव उसको होने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति के 10 लक्षण दोस्तों बड़ा विचित्र है। खाने और भागवत कथा में किस प्रकार का वर्णन है। खाने पीने की इच्छा करते ही सबने पहले उनके शरीर के से मुख प्रकट हुआ और मुख के तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई। और जब उसकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रियां, उसके अधिष्ठान देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उसकी नाक प्राणेंद्रियां आकर बैठ गई की इच्छा बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायु देव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उनके अपने को दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का रहस्य होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई और उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात देवता दिशाएं और श्रोत इंद्रियां प्रकट हुई। तो इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन और भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में धर्म प्रकट हुआ। और उस धर्म
के रोए पैदा हुए और उनके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गई। तो स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियों भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव हुआ। तो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोस्तों हमारे मनुष्य के स्वरूप का जो वर्णन है, मनुष्य की उत्पत्ति का जो विराट स्वरूप है, तब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई। तब उनके हाथ हाथ उगाए और हाथों के बाद उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति यानी हस्तेंद्रियां तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। और जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगा और चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हो। और संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई और उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख तथा आविर्भाव हुआ। और जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ और तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। तो उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। तो अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुए और उनसे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। तो साधी यानी कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि के दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। तो जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, मंथन करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई और उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट। तो विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई और त्वचा चर्म मांस रुधिर मेद सज्जा यानी मज्जा और अस्थि। तो इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। आकाश जल क्षितिज जल पावक गगन शरीरा। इस शरीर की रचना कैसे हुई? तो श्रोतादि तब इंद्रियां यानी शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली है, वे विषय अहंकार से उत्पन्न। तो अहंकार से उत्पन्न हुए हैं और मन सब विकारों की उत्पत्ति का स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली। मैंने सुखदेव जी ने कहा कि मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया
परीक्षित जी से कहा, यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप और यह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। तो वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्ति और अव्यक्त, जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। तो शौनक जी ने इस संबंध में पूछा कि सूत जी, आपने हम लोगों को कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि जो थे के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहीं हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। आप विदुर जी का यह चरित्र हमें सुनाइए। शौनक जी से सूत जी ने कहा। सूत जी ने इस संबंध में कहा कि शौनक आदि ऋषियों यानी राजा परीक्षित के भी यही बात पूछी थी और उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी ने महाराज जी के कुछ कहा था। वहीं मैं आप लोगों को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। तो इस प्रकार कथा के प्रेरणादायक विषय में भागवत के 10 लक्षण सुखदेव जी परीक्षित जी को किस प्रकार से ज्ञात कराते हैं, उनके अंतः चेतना को खोलते हैं, भगवान ईश्वर की प्रेरणा के गुणों का वचन गुणों की समीक्षा करते हैं, इस कथा को समझाते हैं और भगवान के मानव शरीर की उत्पत्ति के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करके मानव की उत्पत्ति के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आज के भागवत कथा के प्रेरणादायक विषय में भागवत के 10 लक्षणों का वृत्तांत इस प्रकार है। दोस्तों, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी प्रकार भागवत के नए नए प्रसंगों का श्रवण करते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत के 10 लक्षणों का सुखदेव जी ने परीक्षित जी को किस प्रकार से ज्ञान कराया, उसका पूर्ण स्वरूप इस प्रकार सुना करके हमारे ज्ञान की, हमारे बुद्धि स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल बख्श की कामना।